नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैं सामान्य ज्ञान के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये तीसरा पार्ट है दोस्तों। अगर आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे साथ और चलिए देखते हैं आज का तीसरा पार्ट। तो दोस्तों बताना है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों इन्हें याद रखिएगा, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इंटरनेशनल योगा डे। दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों योगा डे जो है, इंटरनेशनल योगा डे, वो 21 जून को मनाया जाता है। इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। ये इंटरनेशनल योगा डे जो है दोस्तों, ये भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल किए हुए थे और इन्हीं के पहल पर यूएन ने योगा दिवस घोषित किया है। और ये फर्स्ट टाइम जो है दोस्तों 21 जून 2015 को मनाया गया था। इन्हें भी याद रखिएगा। और दोस्तों विश्व रक्त दिवस जो है 15 जून को मनाया जाता है। तो इन सबों को भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताना है दोस्तों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए नंबर आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इन्हें याद रखिएगा। प्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानमंडल के स्पीकर बने हुए थे, वो 1926 में बने थे दोस्तों। इन्हें भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अधीन स्पीकर पद का सृजन होता है। तो दोस्तों जो ये स्पीकर पद का जो सृजन होता है अनुच्छेद 93 के अधीन होता है। इन्हें याद रखिएगा। स्पीकर यह साबित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो दोस्तों स्पीकर अपना त्यागपत्र जो है वो किन्हें देता है? वो अपने उपाध्यक्ष को देते हैं। तो इन्हें भी याद रखिएगा कि स्पीकर अपने त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देते हैं। और दोस्तों प्रोटेम स्पीकर अस्थायी स्पीकर को कहते हैं। इन्हें भी याद रखिएगा। जो सदस्यों को शपथ दिलाता है, उन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों बताना है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जोनास सॉल्क। तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो अनोखा है वह मालूम करें। तो दोस्तों इसमें देखना है, देखिए यहाँ पर मंदिर, ईंट, महल और घर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईंट। तो दोस्तों यहाँ पे मंदिर, ईंट, महल, घर में जो है ईंट को छोड़कर सभी एक समान है, अतः अपना एक वर्ग बनाता है, क्योंकि ईंट से घर, मंदिर और महल को बनाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान जो है वो बोध गया से प्राप्त हुआ था।
तो दोस्तों ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका कुछ याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों, वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ज्योति पुंज जी कहते हैं। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है दोस्तों 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बनी नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुआ था। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। तो दोस्तों इन्हें याद रखिएगा, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो हीलियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस ने। तो चलिए देखते हैं फ्रांस ने इन्हें क्यों दिए थे। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को यूएसए स्वतंत्रता की घोषणा किए हुए थे। यूएसए ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्रता की घोषणा किए हुए थे दोस्तों। और ये जो स्वतंत्रता संग्राम चला था वो 1776 से 83 तक चला था दोस्तों। और अंतिम में 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्रता मिला। और इसी स्वतंत्रता के दौरान जो है दोस्तों, स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांस ने ये उपहार दिए हुए थे। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? जिसका आंसर हो जाएगा कमलजीत सिंधु। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रथम एशिया खेल का प्रारंभ जो है दोस्तों वो 4 मार्च 1951 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ था। इन्हें याद रखिएगा। कब हुआ था दोस्तों प्रथम एशिया खेल का प्रारंभ? तो 4 मार्च 1951 को। और 2014 ईस्वी में एशिया खेल इंचियोन दक्षिण कोरिया में हुआ था दोस्तों। और 1982 ईस्वी में एशिया खेल जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था। इन्हें भी याद रखिएगा। एशिया खेल का प्रतीक जो है दोस्तों वो चमकते हुए सूरज है और पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि गोल्डन गर्ल किन्हें कहा जाता है, तो हो जाएगा पीटी उषा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये जो नोबेल पुरस्कार जो उन्हें दिया गया था दोस्तों, किस लिए दिया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। मित्र सेंट किट्स ने मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से अंग्रेजी में गीतांजलि का अनुवाद 1912 ईस्वी में किया था। इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई हैं जिन्हें नोबेल जो है साहित्य में मिला है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बताना है दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में है। इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? तो बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है दोस्तों वो यूके में है।
इन्हें याद रखिएगा, ए नंबर आंसर होगा। तो उसी प्रकार दोस्तों पीटीआई भारत का एक समाचार एजेंसी है और भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम जो है दोस्तों 1780 ईस्वी में बंगाल गजट निकाला गया था। 1780 में जो पहला जो निकला हुआ था दोस्तों समाचार पत्र, उस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट। इन्हें भी याद रखिएगा। सॉरी दोस्तों 1780। और ये जो बंगाल गजट है दोस्तों, ये जेम्स ऑगस्टस हिकी ने निकाले थे और हिकी को भारत में समाचार पत्र का जनक माना जाता है। हिकी को भारत में समाचार पत्र का जनक माना जाता है। इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों। लॉर्ड मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता माना जाता है। इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो ये पॉड कहा जाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों डॉल्फिन को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था। इन्हें याद रखिएगा। और डॉल्फिन गंगा नदी में सबसे अधिक मिलता है दोस्तों। डॉल्फिन की संख्या में भारी कमी आई क्योंकि नदी में जो है बहुत भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं, जिस कारण कि ये डॉल्फिन की संख्या में काफ़ी कमी आए हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। और ये कोशिका जो है दोस्तों, इसके अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी, तो इन्हें याद रखिएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। कोशिका दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इन्हें भी याद रखिएगा। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। कोई भी जीव जो होता है दोस्तों, उसकी उत्पत्ति जो है कोशिका से ही होती है। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दोस्तों 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो एग्जाम के तौर पर ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किस चीज़ की होती है, तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकनी मिट्टी, सी। दोस्तों मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान। इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है दोस्तों। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है दोस्तों लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इन्हें भी याद रखिएगा कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लो ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। इन्हें याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कभी हर एक बार लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी किन्हें कहा जाता है? रेगुर मिट्टी किन्हें कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीती थी? तो बताना है दोस्तों 2015 में जो है मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा
पिया उर्त उर्तज उर्तजवैक, पिया उर्तजवैक। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था कि चाणक्य को है दूसरा नाम क्या है, तो इसका विष्णुगुप्त है, और कौटिल्य भी इन्हीं को कहते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये चाणक्य जो है दोस्तों, इस चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मैंने पहला वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया हुआ था दोस्तों। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है दोस्तों, जिसका संबंध राजनीति से है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ये भी मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और ये ब्रह्म समाज की स्थापना जो है दोस्तों 1828 ईस्वी में हुई थी। और ये राजा राम मोहन राय जो है दोस्तों, इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किए हुए थे दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। और ब्रह्म समाज दक्षिण भारत की स्थापना श्री रामालू नायडू ने की। ब्रह्म समाज, ये ब्रह्म समाज जो है दोस्तों दक्षिण भारत में ये श्री रामालू नायडू ने की है। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। और हरिजन सेवक संघ, इनका संस्थापक जो है महात्मा गांधी है दोस्तों। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो बताना है दोस्तों पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है। तो ये निकलती है कृष्णा नदी। बी नंबर आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है दोस्तों। और कृष्णा नदी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा आदि। और ये जो कृष्णा नदी है दोस्तों, इनकी टोटल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है। तो इन्हें याद रखिएगा। और ये जो दामोदर नदी है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल जो है झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। ये भी पिछले वीडियो में मैंने बताया है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सुभाष चंद्र बोस के पिता के नाम क्या थे? तो बताना है दोस्तों सुभाष चंद्र के पिता के नाम क्या थे। तो उनके पिता का नाम जो है जानकीनाथ बोस थे। जानकीनाथ बोस, बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था दोस्तों। उनके द्वारा 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में की गई थी दोस्तों। इन्हें भी याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में हो गए थे। लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है दोस्तों। लेकिन इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 18 अगस्त 1945 को ही हुई थी। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? बताना है दोस्तों कि मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुचरण सिंह। ए नंबर आंसर हो जाएगा। उन्हें यह सम्मान 2014-15 के लिए मिला हुआ था दोस्तों। 2014-15 के लिए मिला हुआ था।
और दोस्तों ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है और ये कब से दिया जा रहा है, 1985 से दिया जा रहा है, इन्हें भी याद रखिएगा। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। वर्ष 2016 में 6 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया गया है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, तो वो है चांदी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। उसी प्रकार सबसे भारी धातु जो है दोस्तों ओस्मियम है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है दोस्तों, इन्हें याद रखिएगा। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है, तो इन सबों को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो बताना है दोस्तों कि 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिग हीरो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, तो बताइए दोस्तों ये प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, तो ये था ग्रेट ब्रिटेन का, इन्हें याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है, तो बताना है दोस्तों मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है, तो यह प्रशांत महासागर में है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये मारियाना गर्त की जो कुल गहराई दोस्तों 11,022 मीटर है। उसी प्रकार ये अटलांटिक महासागर जो है दोस्तों यहाँ पर प्यूरिटो रिको गर्त है, प्यूरिटो रिको गर्त है। और ये जो हिंद महासागर है दोस्तों यहाँ पर सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त, इन्हें याद रखिएगा। और ये जो यूरेशियन बेसिन है आर्कटिक महासागर में स्थित है दोस्तों, यूरेशियन बेसिन जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है, इन्हें भी याद रखिएगा। और पनामा नहर जो है दोस्तों प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के मध्य है पनामा नहर, तो इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो बताना है दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो स्टेपीज है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये जो हड्डियाँ होती है दोस्तों ये कंक्रीट जैसी मजबूत और ग्रेनाइट जैसी कठोर होती है। हड्डियों का अध्ययन जो है दोस्तों ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है, तो इन्हें याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रियोलॉजी कहा जाता है। कैल्शियम जो होती है दोस्तों कैल्शियम जो होती है यह विटामिन के साथ हड्डियां तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है दोस्तों। और मानव शरीर में जो दोस्तों कुल हड्डियों की संख्या 206 है, लेकिन दोस्तों बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है, इन्हें भी याद रखना है। और ये तो था दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है, तो बताना है दोस्तों पीछे की ओर उड़ने वाला मात्र एक पक्षी है, उसका नाम क्या है, तो वो है हमिंग बर्ड, ए नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमिंग बर्ड जो है पीछे की ओर उड़ते हैं। कीवी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कीवी, एक कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। नकल करने में कुशल पक्षी
लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वो कोई भी चीज़ की नकल करते हैं दोस्तों। ये पक्षी को लायर बर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलती है। और ये जो शुतुरमुर्ग पक्षी है दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े पक्षी हैं। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों बताना है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग होता है नीला। बी नंबर आंसर हो जाएगा। और ये जो ऑक्टोपस होता है दोस्तों, इसका प्रचलित नाम श्रिंगमीन है। इन्हें भी याद रखिएगा। और इनके शरीर जो है 3 भागों में विभक्त होता है दोस्तों, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्तों, शहर होगा। कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर? तो वो हो जाएगा सिडनी, बी नंबर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर जो है दोस्तों, वो सिडनी है, जो कि डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है दोस्तों, वो क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ये कैनबरा है। पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है। ये जो पर्थ है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे बसा है? स्वान नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन्स को भी दबाइएगा, ताकि अगला वीडियो आने का आपको जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।